मैं और मेरे दादा खेत में जंगली मुर्गियां पकड़ने गए थे। तभी अचानक मेरी नजर दूर खड़े एक लड़के पर पड़ी। वह मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। ध्यान से देखा तो वह मेरा दोस्त छोटू गोजी था, जो कई दिनों से गायब था। मैं उसे आवाज देने ही वाला था कि तभी दादा ने अचानक मेरा मुंह कसकर पकड़ लिया और बिना कुछ बोले मुझे उठाकर घर की तरफ भागने लगे। घर पहुंचते ही दादा जमीन पर बैठ गए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। दादी घबराकर बोली, क्या हुआ, ऐसा क्यों डर गए? दादा ने भारी आवाज में कहा, पहाड़ में काला भालू दिखाई दिया है और उसने किसी इंसान को खा लिया है। दादी हैरान रह गई, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो कई सालों से भालू नहीं देखा गया। मैं भी उलझन में था। मैंने कहा, दादा हमने तो सिर्फ छोटू को देखा था, वह मुझे बुला रहा था। दादा ने मेरी तरफ गंभीर नजर से देखा और धीरे से बोले, वह छोटू नहीं था, वह भालू था। मैं सन्न रह गया। दादा बोले, उसने छोटू को खा लिया है और उसके कपड़े पहनकर तुम्हें बुला रहा था। मेरे शरीर में ठंडा पसीना छूट गया। मुझे याद आया बचपन में दादा ने बताया था, काला भालू बहुत चालाक होता है। वह इंसानों की तरह खड़ा होकर हाथ हिलाता है और लोगों को अपने पास बुलाता है और जैसे ही कोई पास जाता है वह उसे मारकर खा जाता है। दादा बोले, इसलिए मैंने तुम्हें उसके पास जाने नहीं दिया, नहीं तो तुम भी मारे जाते। मैं डर से कांपने लगा। मैंने कहा, दादा अगर वह मुझे बुला सकता है तो वह गांव के बाकी बच्चों को भी धोखा दे सकता है। दादा ने सिर हिलाया। यही बात मुझे भी परेशान कर रही है। मुझे जाकर छोटू के माँ बाप को बताना होगा कि अब उसे ढूंढना बेकार है। ये कहकर दादा ने दीवार से बड़ी धारदार कुल्हाड़ी उठाई और बाहर निकल गए। दादा के जाते ही दादी ने अचानक मुझे कपड़े उतारने को कहा। मैं हैरान था। दादी ये क्या कर रही हो? दादी बोली, तुम्हारे कपड़ों पर भालू की गंध लग सकती है। यह कहकर उन्होंने मेरे कपड़े आग में जला दिए। फिर उन्होंने लहसुन लेकर पूरे शरीर पर रगड़ा। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? दादी बोली, काला भालू इंसानों को ढूंढने के लिए रास्तों में पेशाब और गंदगी छोड़ देता है। जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसके शरीर पर वह गंध लग जाती है और भालू उस गंध का पीछा करते करते घर तक पहुंच जाता है। यह सुनकर मैं डर गया। दादी ने मुझे तुरंत तहखाने गुप्त कोठरी में छिपा दिया। जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर मत निकलना। लेकिन मैं जिद्दी था। थोड़ी देर बाद चुपके से तहखाने से निकलकर छत पर चढ़ गया। दादी आंगन में काम कर रही थी, लेकिन बार बार दरवाजे की तरफ ध्यान दे रही थी। मुझे यह सब देखकर हंसी आ रही थी। मैंने मजाक में छत से एक आइल उठाई और फेंकने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। दादी के हाथ से झाड़ू गिर गई। दादी कांपती आवाज में बोली, ये इंसान नहीं है। अगले ही पल दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। कोई बाहर से पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं तुरंत छत से कूदकर नीचे आया। दादी बोली, वो भालू यहाँ तक आ गया है। फिर दादी ने जल्दी जल्दी लकड़ियां लाकर दरवाजे के सामने आग जला दी। कुछ देर बाद बाहर से भारी कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। हमने राहत की सांस ली, लेकिन दादी बोली, इतनी जल्दी मत मानो कि वह चला गया है, वो बहुत चालाक है। यह कहकर उन्होंने पटाखों का डिब्बा उठाया और दरवाजे के बाहर फेंक दिया। धमाकों की आवाज गूंज उठी। तभी बाहर से एक तेज दर्द भरी गुर्राहट सुनाई दी। लगता था पटाखा सच में उसे लग गया था। कुछ देर बाद भारी कदमों की आवाज दूर चली गई। दादी ने दरार से बाहर देखा, फिर थकर जमीन पर बैठ गई। लेकिन तभी फिर से दरवाजा खटखटाया गया। बाहर से आवाज आई, अरे दरवाजा खोलो, मैं हूँ। वो आवाज दादा की थी। दादी ने दरवाजा खोला। सच में दादा ही थे। उन्होंने दरवाजा देकर हैरानी से पूछा, ये दरवाजा ऐसा क्यों हो गया? दादी ने सब बताया। दादा बोले, गांव का मुखिया कह रहा है कि हमें अभी गांव छोड़ देना चाहिए। भालू का निशाना शायद हमारा पोता है। हम सामान लेकर जाने ही वाले थे कि तभी छोटू का पिता घर आया। वह हमें गांव छोड़ने के लिए जोर देने लगा। तभी मुझे अचानक एक बात याद आई। मैंने दादा से कहा, उस दिन जब छोटू के पिता उसे लेने आए थे उनके पास फोन था, लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि फोन भूल गए हैं और छोटू को अकेला छोड़कर वापस चले गए। मेरी बात सुनकर छोटू का पिता अचानक दरवाजे पर लौट आया। वह मुझे घूरकर मुस्कुराया और बोला, तुम लोग चाहे जियो या मरो, मुझे क्या? ये कहकर वह चला गया। दादा और दादी को अब शक होने लगा कि शायद छोटू के गायब होने के पीछे कोई और राज है और शायद वह भालू ही असली खतरा नहीं था। Subscribe for part 2.